सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों देखिए, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम में, वो हम सब डिस्कस करने वाले हैं इसी सेशन के अंदर। और वो आपकी एग्जाम में निश्चित रूप से क्वेश्चंस वो है आपसे पूछे जाने हैं। एग्जाम कोई भी हो, क्वेश्चंस यही पूछे जाने हैं। इतिहास एवं संस्कृति बदलती नहीं है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। उनसे रिलेटेड कोई नई चीज़ है वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो वो इतिहास एवं संस्कृति के क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले मैं आपको रियासतों के जो सिक्के होते हैं जिनसे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, तो देखिए वो डिस्कस कर लेते हैं। मेवाड़ के जो सिक्के हैं, चित्तौड़ी, भिलाड़ी, उदयपुरी, मुगली सिक्का, एलची, चांदोड़ी, स्वरूप शाही और डिगाल और शाह आलमी, ये क्या है? मेवाड़ के सिक्कों के नाम हैं। कई बार आपसे इस तरह से पूछ लिया है कि स्वरूप शाही, शाह आलमी क्या है। ठीक है, काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो याद रख लोगे ये सिक्कों के नाम हैं। जोधपुर के सिक्के हैं विजय शाही, भीम शाही, गज शाही और ललुया है, ये सिक्कों के नाम है। जयपुर के सिक्के क्या है? झाड़शाही। झाड़शाही के सिक्के कहाँ के प्रसिद्ध हैं? एक बार एग्जाम में, पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ है। मोहम्मद शाही, हाली, गदिया, ये क्या है? जयपुर के सिक्कों के नाम है। गज शाही बीकानेर, अक्खे शाही, मोहम्मद शाही, डोडिया, ये जैसलमेर के सिक्कों के नाम हैं। उदय शाही, त्रिशूलिया, पत्री सीरिया, चित्तौड़ी और सालिम शाही, ये डूंगरपुर के सिक्कों के नाम हैं। बूंदी के सिक्के राम शाही, कटार शाही, चेहरे शाही, पुराना रुपया और 11 सन्ना, ये बूंदी के सिक्के फेमस थे। तमचा शाही धौलपुर के सिक्के, और यहाँ अलवर के अक्खे शाही, राव शाही तांबे व राव शाही टक्का, अंग्रेजी पाव आना सिक्का, ये अलवर के सिक्के थे। पुराने मदन शाही, नए मदन शाही, ये झालावाड़ के। सालिम शाही और लक्ष्मण शाही, ये बांसवाड़ा के। पदम शाही सलुम्बर के सिक्के, और 11 संद्रा माधे शाही शाहपुर के सिक्के। और यहाँ प्रतापगढ़ के सिक्कों के नाम क्या थे? सालिम शाही, मुबारक शाही सिक्का और मुबारक लंदर, ये प्रतापगढ़ के थे। करौली के सिक्के सर्वप्रथम महाराजा माणकपाल ने चांदी व तांबे के सिक्के ढलवाए जो माणक शाही कहलाए, और माणक शाही सिक्के कहाँ के थे? करौली के प्रसिद्ध थे। आगे आता है शाह आलम किशनगढ़ के, मदन शाही आली कोटा के, और चांदी का भिलाड़ी, तांबे का डम्बू शाही, ये सिरोही के सिक्के थे। दोस्तों एक बार थोड़ा सा नजर में से निकाल लेना, काफी बार ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। आगे देखिए, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की हम बात करेंगे, और वो आपके राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित होंगे। तो चलिए पहला प्रश्न हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपका पहला प्रश्न आता है, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? रीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो विग्रहराज चतुर्थ को यहाँ कवि बांधव की उपाधि है वो दी गई थी। किस प्रांत के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया था? तो यहाँ पे जोधपुर ने 1936 में जोधपुर प्रजामंडल ने कृष्णा दिवस मनाया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रीट 2016 में आया हुआ है। उसके बाद में महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु थी। तो यहाँ पे महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु उसकी क्या थी? 57 वर्ष थी। राजस्थान के जननायक माणिक्यलाल वर्मा के बारे में कौन सा कथन है वो असत्य है? किसके बारे में भाई? माणिक्यलाल वर्मा के बारे में। तो देखो यहाँ पे आपका क्या आता है? बी और डी, यानी इन्होंने अपना जीवन एक किसान के रूप में शुरू किया था। बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ये बृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री बने थे। तो इसमें आपको वहां दे दिया जाएगा कि इनमें से यह बेस है, कौन सा है? ए या बी सही है या फिर डी है, बी सही है, इस तरह से आपको दे दिया जाएगा। तो याद ध्यान रखना, ऑप्शन बी और डी है वो इनके बारे में कथन असत्य है, ये याद रखना। असत्य कथन की बात कर रहा है, तो असत्य कथन कौन कौन सा है यहाँ पे? इन्होंने अपना जीवन किसान के रूप में और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री बने थे। तो ये याद रखना, दोनों असत्य थे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान की अमूल्य साहित्यिक धरोहर बातारी फुलवारी कितने खंडों में उपलब्ध है? तो बातारी फुलवारी 14 खंडों में।
ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी साहित्य से संबंधित। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो मानगढ़ तो पता ही है सबको, बांसवाड़ा में है। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? तो देखो कोटा का शासक, यहाँ हम बात करेंगे किसकी? कोटा के शासक की। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो आंसर आता है वो कोटा का शासक महाराव राम सिंह द्वितीय, याद रखना, राम सिंह द्वितीय की बात कर रहा है वो। अगला प्रश्न देखिए, वह जिला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा था, कौन सा? लोहागढ़। भरतपुर का जो दुर्ग है लोहागढ़, जो अजयगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। आगे है, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे। आप देख सकते हो इनके आगे डेट, जो आपकी जो एग्जाम है कौन से एग्जाम में आए हुए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई थी? तो संत दादू की नारायणा। आगे है, संत जम्बोजी का जन्म स्थल कौन सा है? तो जम्बोजी का जन्म स्थल पीपासर है। आगे, अकबर के चित्तौड़ पर आक्रमण 1567 से 68 के समय वहां का शासक कौन था? जब चित्तौड़ पर जब आक्रमण हुआ तो महाराणा उदय सिंह थे वहां के शासक। ठीक है, नेक्स्ट आता है, देखिए अब ये राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ है। ठीक है, अब कौन कौन से प्रश्न है वो देखिए। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ को क्यों जाना जाता है? तो मानगढ़ को आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन है, इस वजह से मानगढ़ को वहां पे जाना जाता है। नेक्स्ट आपका आता है, जयपुर को गुलाबी रंग से निम्न द्वारा दिया गया। गुलाबी रंग है वो किसके द्वारा दिया गया? स्वाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्यों दिया गया, यहाँ पे मतलब यहाँ पे स्वाई राम सिंह द्वितीय ने ब्रिटेन के राजकुमार एडवर्ड पंचम के जयपुर आगमन कब हुआ था? 1868 ईस्वी में जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया था, यानी कि गुलाबी रंग से रंगवाने का काम किसका था? राम सिंह द्वितीय का। और अगर आपसे पूछे कि क्यों, तो रीजन क्या था? यहाँ पे ब्रिटेन के राजकुमार एडवर्ड पंचम जयपुर आए थे 1868 में, इस वजह से रीजन ये रहा था। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चुंडावत मांगे सेनानी, सर काट दियो छत्राणी। ये आता है सुलह कंवर। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली, तो महाराणा प्रताप की जन्म स्थली आपको पता ही है, कुंभलगढ़। ठीक है, राणा प्रताप का जन्म हुआ कब था? 1540 ईस्वी में हुआ था, और कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। इनकी माता का नाम जयवंताबाई व पिता उदय सिंह थे। राणा प्रताप को महाराणा कहा जाता है, ये याद रखना। आगे आता है दोस्तों, तिरिया तेल हमीठ हट चढ़े न दूजी बार, ये किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तो ये होता है रणथंभौर का जो दुर्ग है उससे संबंधित है ये। चित्तौड़ की रानी बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी, कौन सी रानी ने? रानी कर्णावती ने मांगी थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2012 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अपना सिर काट देने वाली प्रसिद्ध हाड़ी रानी का नाम क्या था? तो सलह कंवर। ठीक है ना, उसने अपना सर काट के और उनको दे दिया था। प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। विजय स्तंभ मेवाड़ नरेश राण कुंभा ने 1444 से 49 के मध्य चित्तौड़ में बनवाया था, ये भी याद रखना। प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में है? तो भरतपुर में है। आगे आता है, मेवाड़ के इतिहास में किस सेविका ने राजकुमार को बचाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दी थी? तो आप सबको पता है पन्ना धाय ने। और इनका जो है बचाया किससे था? ये बनवीर जो था ना उससे बचाया था। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। खानवा के युद्ध किसके बीच हुआ था? खानवा का युद्ध है वो बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और सांगा के बीच हुआ था। इसमें जीत किसकी हुई थी? बाबर की। चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? तो पृथ्वीराज रासो किसके लेखक हैं? चंद्रबरदाई। ठीक है, चंद्रबरदाई के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, ये ध्यान रखना। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2008 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान में थे? तो केसरी सिंह बारहट स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान में थे। अगला प्रश्न है, केसरी सिंह बारहट है वो भीलवाड़ा जिले के थे, ये भी याद रखना।
आहड़ को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? धूलकोट। ये बहुत बार प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नगरी महाकवि माघ की नगरी के तौर पर जानी जाती है? तो भीनमाल। महाकवि माघ की नगरी है भीनमाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, ये आपसे निश्चित रूप से रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। किस राजा के दरबार में विभिन्न विषयों की 22 भ्रमार थी? तो यहाँ पे आ जाएगा महाराजा प्रताप सिंह। तो डी ऑप्शन इसमें आएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राजाओं में कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में अंग्रेजों की सहायता हेतु राज्य से बाहर किया गया? तो यहाँ पे क्या था आपका? बीकानेर। याद रख लोगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कालीबंगा हनुमानगढ़ में आपको पता ही है, तो गंगानगर इसका क्या हो गया? गलत हो गया। आहड़ कहाँ है? उदयपुर में। सुनारी कहाँ है? झुंझुनू में। गणेशपुर कहाँ है? सीकर में। ये याद रखना। झाड़साई के सिक्के, देखिए मैंने आपको बताया था ना पहले कि ये पुलिस कांस्टेबल 2005 में पूछा हुआ है कि झाड़साई के सिक्के किस राज्य से संबंधित हैं? तो आपको बताया ना मैंने, झाड़साई के जयपुर राज्य से संबंधित हैं। हरिकेली नाटक के रचयिता थे? हरिकेली नाटक के रचयिता कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ के जो लेखक किसके थे? हरिकेली के। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो गोविंद प्रथम। कौन था? गोविंद प्रथम है, वो चौहान वंश के शासक थे। अगला प्रश्न आता है, कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये प्रसिद्ध स्थान किस जिले में स्थित है? तो हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण के दौरान बनाए गए मत्स्य संघ में निम्नलिखित में कौन सी रियासत शामिल नहीं थी? तो मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ये थे ना, तो कौन सी नहीं थी फिर? अब किशनगढ़। ये पूर्वी क्षेत्र के जो थे ना, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये 4 जो रियासतें थी वो इस मत्स्य संघ में शामिल थी। तो ये क्वेश्चन है, ये आपके एग्जामों में आए हुए हैं और निश्चित रूप से रिपीट होने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है इनको। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो अग्निकुंड से हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, ये वाला सही सुमेलित है। खतौली का युद्ध 1527 में, त्राइन का युद्ध 1517 में, खानवा का युद्ध 1191 में। तो यहाँ पे आपके जो सुमेलित हैं वो यहाँ आपका जो आता है हल्दी घाटी वाला, जून 1576 में हुआ था ना, यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर की मुगल सेना और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। तो ये याद रखना दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। वर्धा से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का संपादक किसने किया था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विजय सिंह पथिक ने किया था वर्धा से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है? तो देखिए, बाणसूर, बेगू, बिजोलिया ये किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं और जो रूपवास है वो किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है। अगला प्रश्न आता है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं है की बात कर रहा है यहाँ पे। कालिदास, कुमार संभव, कौटिल्य अर्थशास्त्र के हैं। पाणिनि यहाँ महाभाष्य ये नहीं है, और राजतरंगिणी के लेखक कल्लन। तो ये याद रखना, इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी साहित्य के लेखकों व उनकी कृतियों में कौन सही सुमेलित है? तो यहाँ पे आपका विठलदास, रुक्मणी हरण ये वाला है वो सही सुमेलित है। अगला प्रश्न आता है, देखिए ये भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2003 में पूछा गया दोस्तों, तो याद रखना कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस वंश ने चित्तौड़ पर शासन किया था? तो चित्तौड़ पर शासन करने वाला वंश कौन सा था? यहाँ पे चित्तौड़ पे चौहान वंश था ना, कौन सा था बताओ? चौहान वंश तो अजमेर में था, राठौड़ वंश बीकानेर में था, और यहाँ चित्तौड़ में गोहिल वंश, जो ये आपके राणा सांगा, कुंभा ये सारे के सारे कौन से वंश से आते हैं? गोहिल वंश से आते हैं। तो ये वाला क्या जाएगा? इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि ये वाला कौन सा है, ये वाले कौन से पे किया है, ये वाले कौन से पे, ये वाला कौन से में। तो ये गोहिल वंश, ठीक है ना, बप्पा रावल ये सब क्या है? गोहिल वंश के हैं। अगला देखिए, रणथंभौर पर अलाउद्दीन का आक्रमण हुआ था,
तो कब हुआ था? 1301 में रणथंभौर पे अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था। बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था बिजोलिया आंदोलन पर नेतृत्व है, ठीक है ना। बिजोलिया आंदोलन मैसूर क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व चला था और यह आंदोलन 1847 से प्रारंभ होकर करीब अर्ध शताब्दी तक चलता रहा। इस आंदोलन में किसानों ने त्याग और बलिदान की भावना प्रस्तुत की गई। अगला है, गहलोत या सिसोदिया वंश के संस्थापक थे, कौन से थे? गोहिल थे, भोज थे, बप्पा रावल, शिलादित्य। तो इसमें क्या आता है? गोहिल। इन्हीं को क्या बोलते हैं? गहलोत, गोहिल, ठीक है ना। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो की रचना। तो पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? चंद्रबरदाई ने की थी। महाराणा कुंभा की हत्या की थी, किसने की थी? महाराणा कुंभा की हत्या उद्दा ने की थी, ठीक है ना। पन्नाधाय ने रक्षा की थी, किसकी? राजकुमार उदय सिंह की रक्षा की थी। अपना जो उनका जो बेटा था ना, पन्नाधाय का बेटा चंदन, उनको बनवीर से बचा के और वहां पे उनकी जगह है उदय सिंह को तो क्या किया था? हटा लिया था और उनके अपने बेटे को सुला दिया था वहां पर। इस वजह से उदय सिंह की इन्होंने रक्षा की थी। हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो ये देखिए, तो इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। महाराणा प्रताप और मान सिंह। यहाँ पे देखिए मान सिंह क्यों दिया है बताए। यहाँ पे जो अकबर जो था उनकी सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था, ठीक है ना, ये याद रखना। तो इसलिए महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच यहाँ पे दिया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर वहां अकबर देते तो आप अकबर करना। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था, कब? तराइन के प्रथम युद्ध में किया था या फिर पानीपत में या फिर खानवा में? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को द्वितीय यानी कि तराइन का जब युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध द्वितीय युद्ध हुआ था ना, उसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दे रखा है कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था ना 1192 में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ और इस युद्ध में मुस्लिमों की विजय और राजपूतों की पराजय हुई। मुगलों से सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किसने किए थे? तो आपको पता ही कि जयपुर वाला जो वंश है, यानी कि उसको कौन सा बोलेंगे? कछवाहा वंश। उन्होंने वैवाहिक संबंध क्या किए थे? पहली बार किए थे। नेक्स्ट आता है, हमी रासो किस भाषा का ग्रंथ है? तो हमी रासो है वो आपका क्या आता है? देखिए, हमी रासो हिंदी का एक रासो ग्रंथ है। इसके रचयिता महेश कवि है और इसमें रणथंभौर के राजा हमीर का चरित्र वर्णन है, ये याद रखना। तो इसमें क्या आ गया आपका? हिंदी। हमी रासो किस भाषा का ग्रंथ है? हिंदी भाषा का। अगला है, मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे। तराइन का प्रथम युद्ध का वर्ष कौन सा था? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न आता है, कालीबंगा पीलीबंगा किस जिले में है? तो हनुमानगढ़ में है कालीबंगा और पीलीबंगा। हुमायूं को राखी किसने भेजी थी? तो रानी कर्मावती ने राखी भेजी थी। राठौड़ वंश का प्रथम बड़ा शासक था? तो राठौड़ वंश का प्रथम बड़ा शासक राव चूड़ा था। राजस्थान का एकीकरण का प्रमुख श्रेयधारी किसको जाता है? राजस्थान के प्रमुख एकीकरण का श्रेयधारी है वो सरदार पटेल को जाता है। ध्यान रखना, पटेल ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उनको एक करने की, इसलिए तो इसको पटेल को जो है यूनिटी की जो स्टेचू है ना वो लगाया गया है सरदार पटेल की गुजरात के अंदर। चित्तौड़ के शासक वंश का क्या था नाम? गोहिल। चित्तौड़ पर किसने किया था? गोहिलों ने राज किया था। जिसमें देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था बप्पा रावल, कुंभा, ये सब गोहिल वंश से रिलेटेड थे। जयपुर व जोधपुर की स्थापना का सही युग्म है? तो 1727 से 1459। ये जयपुर की स्थापना कब हुई थी? 1727 में और जोधपुर की कब हुई थी? 1459 में। महाराणा प्रताप को अपनी संपत्ति किस सरदार ने भेंट की थी? भामाशाह। ये कई बार आता है क्वेश्चन, तो ये थोड़ा दोस्तों याद करके रखना अच्छे से। कई बार ये वाला बहुत बार प्रश्न देख लिया मैंने। 8 बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण विरोक्ति थी, किसकी थी? चंद्रबरदाई की थी। देखिए अब RS RTS इसमें भी
कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे गए हैं इतिहास से संबंधित वो भी आपको हम बता देते हैं। मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी किसको माना जाता था? प्रधान के रूप में। ठीक है, यानी कि मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासकों के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी प्रधान के रूप में जाना जाता है, यानी कि प्रधान को सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी मानते थे। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? कोटा। कोटा ने अंग्रेजों से संधि की थी, तो ये अंग्रेजों से संधि करने वाला पहला राज्य कोटा था। नेक्स्ट आता है आपका, देखिए ब्रिटिश दबाव के कारण मेवाड़ प्रशासन ने बिजोलिया आंदोलन से 1992 में समझौता किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके ये कथन है, उस कथन के अनुसार क्वेश्चन बना देखिए। फिर बिजोलिया जागीरदार ने 1922 के समझौते की भावना को मानने से इनकार कर दिया। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए तथा निम्नांकित कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपको क्या बताना है, देखो इसका आंसर आता है बी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए और आर वैसे क्या है, स्टेटमेंट दोनों राइट हैं। अगला देखिए, राजस्थान के जहांगीर के महल कहाँ स्थित है राजस्थान में? तो जहांगीर के महल पुष्कर में स्थित है। मुगल शासक जहांगीर ने अपने शासनकाल के दौरान पुष्कर में महल बनाकर लंबे समय तक पुष्कर में प्रवास किया और ये महल पुष्कर सरोवर के निकट बड़े परिक्रमा मार्ग पर स्थित है। ये महल पूरा महत्व की ऐतिहासिक धरोहर है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला है, पन्नाधाय और दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह है, तो देश के लिए बलिदान की प्रेरणा हमें मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो पृथ्वीराज चौहान। संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान तृतीय के कार्यकाल में 1192 में अजमेर आए और मृत्यु पर्यंत यहीं रहे। तो ये इसकी सन भी याद कर लेना दोस्तों। भक्ति रस की कवयित्री मीराबाई थी, तो मीराबाई क्या थी? एक राजपूत कुलीन नारी जिसे कभी विवाह नहीं किया, तो ये स्टेटमेंट गलत है। गुजराती शाही परिवार से, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। मध्य प्रदेश के, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। एक राजपूत शासक की पत्नी थी। राजपूत शासक पता कौन था? वो भोजराज। देखो, मीराबाई का जन्म मेड़ता जिले के कुड़की गांव में रतन सिंह जी के यहाँ हुआ और इनका विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। ये पूरा आपको याद रखना है। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था अजमेर। अजमेर में तो चौहानों का शासन था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? ये तो आपको पता होना चाहिए कि कुंभा की जो रचनाएं हैं वो सारे रसिक प्रिया है, नृत्य रतन कोश है, सुधा प्रबंध है, ठीक है ना, ये सारे कला निधि है, वो इनकी नहीं है। अगला देखिए, राणा कुंभा व कुंभकर्ण सिंह मेवाड़ के शासक थे और इन्होंने 1433 से 68 तक शासन किया। इनके शासनकाल में कला एवं साहित्य का अत्यधिक विकास हुआ। कला निधि की रचना 14वीं शताब्दी में कलिनाथ द्वारा की गई, यानी कि कला निधि किसकी इनकी रचना है? वो कलिनाथ जी के द्वारा की गई है। अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक के स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया? तो इसमें विग्रहराज चतुर्थ, ये याद रखना। नेक्स्ट, राजपूतों के नगरों और प्रासादों के निर्माण पहाड़ियों में हुआ क्योंकि वहां शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? इसका ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो देखिए, कौन सा शासक था? महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निम्नलिखित युद्ध राजस्थान इतिहास में सीमा चिन्ह है, तो इसका इन युद्धों को सही तिथि क्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन करना है।
तिथि क्रम में आपको क्या करना है, रखना है। यहाँ आपको ये देखना है कि पहले तो क्या होता है, बटनेर का युद्ध होता है, तो ये आपका क्या आ गया इसमें, ए ऑप्शन हो गया। फिर उसके बाद में खानवा का युद्ध आता है, फिर उसके बाद में आपका सुनेलगिरी का युद्ध आता है, और फिर लास्ट में क्या आता है, हल्दी घाटी का युद्ध आता है। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको सन सहित याद कर लेना है, ये वाला है, ठीक है ना। देखो इसके अंदर सन हम बताते हैं आपको। भटनेर का युद्ध हुआ था वो 1398 में, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, यानी कि तैमूर के आक्रमण के समय भटनेर का युद्ध हुआ था, और 1527 में खानवा का युद्ध सांगा और बाबर के बीच हुआ, और सुमेलगिरी का 1544 में शेरशाह सूरी और जोधपुर के राठौड़ शासक मालदेव के बीच, और हल्दी घाटी का युद्ध जून 1576 में अकबर के सेनापति मानसिंह व महाराणा प्रताप के बीच हुआ। इसको अच्छे से याद कर लेना आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था? तो यहाँ पे आता है बयाना। बयाना है कहाँ पे? भरतपुर में। राजपूतों के बयाना क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था, और इस वंश का शासक विष्णुवर्धन समुद्रगुप्त का समकालीन था, तो ये वाली भी याद रखना। श्री अजय पाल संस्थापक थे, तो अजय पाल अजमेर के संस्थापक थे भाई, ठीक है। राजा अजय पाल चौहान 7वीं शताब्दी ईस्वी में अजमेर की स्थापना की थी, और धीरे धीरे चौहानों की शक्ति के रूप में यह स्थान प्रसिद्ध हो गया था। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? तो यहाँ पे क्या जाएगा, कछवाहा वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुंडियारी खात का विषय है, तो मुंडियारी खात का विषय क्या है? मारवाड़ के राठौड़, ये उनकी ख्यात के विषय हैं। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गुर्जर प्रतिहार वाला जो टॉपिक बनता है उनमें से ये क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीर भारत सभा, वीर भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। देखो इसको 2 बार पूछा गया है, तो हो सकता है कि आपको भी ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न, राजपूताने में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का? ये तो काफी एग्जाम में पूछा गया है, तो कन्यावध सवाई जयसिंह ने, सवाई जयसिंह जिन्होंने जयपुर नगर की स्थापना की थी, अनेक समाज सुधार कार्य की, जिसमें कन्यावध भी प्रमुख है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी, तो सती प्रथा जयपुर में 26 अप्रैल 1846 ईस्वी को रिजेसी कौंसिल के माध्यम से जयपुर राज्य में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। चलो बताइए भाई, कुब्बड़पट्टी कहाँ है? कहाँ है? तो ये नागौर और अजमेर का जो क्षेत्र है ना, उसको कुब्बड़पट्टी के नाम से जानाते हैं, ये याद रखना है। तो इसमें क्या जाएगा, आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, कौन से? हरबिलास शारदा। ये उसमें टीचर्स एग्जाम में काफी बार पूछा गया है ये वाला, ठीक है दोस्तों। तो हरबिलास शारदा, इसको बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, हरबिलास शारदा राजस्थान के विख्यात इतिहासकार एवं समाज सुधारक थे। बाल विवाह रोकथाम का अधिनियम 1929 इन्हीं के नाम से शारदा अधिनियम के रूप में प्रसिद्ध है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से याद कर लेना। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? जैसलमेर के निवासी थे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जैसलमेर के ब्राह्मण परिवार में जन्मे सागरमल गोपा ने सर्वप्रथम जैसलमेर में सरकारी दमन के विरुद्ध आवाज उठाई थी। 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको जाता है? तो यहाँ पे जुगल किशोर चतुर्वेदी को जाता है। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे। राजनीतिक चेतना को जन्म देने वाले कौन थे? तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, सहसबल बोहरा। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई थी, तो भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
तो देखिए दोस्तों, मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 में माणिक्यलाल वर्मा व बलवंत सिंह मेहता द्वारा की गई। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तिथि से है वह है तो 1 नवंबर 1956 को से ही ये क्या है, राजस्थान पूर्ण अस्तित्व में आया था। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें सारे के सारे ये चरण दिए गए हैं, तो ये चरण तो आपको अच्छे से अलग से बता रखे हैं मैंने। अगला है 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? गोकुलाल असावा को बनाया गया। वृद्ध राजस्थान का प्रधानमंत्री, तो देखिए यहाँ पे ये सारे के सारे मैंने आपको वैसे करवा रखे हैं, हीरालाल शास्त्री आ जाएगा इसमें। उसके बाद में नेक्स्ट पर्सन बनता है आपका, राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया था। तो दोस्तों इसमें 1956 आता है। 1 नवंबर 1956 के बाद में जो राज प्रमुख होते थे ना, उनका राज्यपाल दे दिया था। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि 1956 के बाद से राजस्थान में राजशाही की अंतिम चिन्ह राज प्रमुख का पद समाप्त हो गया था और राज्यपाल की नियुक्ति होने लगी थी। अगला प्रश्न है, ये स्वतंत्रता सेनानी है और इनके संबंध में गलत युग्म को पहचानना है। तो अर्जुन लाल सेठी हैं, वो उदयपुर, ये वाला गलत युग्म है। जनैन जोधपुर के, केसरी सिंह मेवाड़, गोविंदगिरी बागड़। ठीक है ना। स्वतंत्रता सेनानी अर्जुन लाल सेठी का कार्य क्षेत्र अजमेर था, ये याद रखना है आपको। नीचे राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलनकारी महिलाओं की सूची है। आपको क्या करना है, इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, सावित्री देवी भाटी और भगवती देवी, लक्ष्मी देवी आचार्य, कुमारी कुसुम गुप्ता। तो इसमें सी आता है, यानी कि सावित्री देवी भाटी है वो जोधपुर की है। फिर उसके बाद में आपका क्या आता है कि भगवती देवी वो कहाँ की है, उदयपुर की है। तो यहाँ पे आप किसको क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो यहाँ पर। उसके बाद में लक्ष्मी देवी आचार्य, तो लक्ष्मी देवी आचार्य है वो कहाँ की है, बीकानेर की। और यहाँ पे नेक्स्ट आपका आता है कुमारी कुसुम गुप्ता, वो कोटा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका सी आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आता है आपका, जयपुर का प्रसिद्ध स्मारक जिसकी द्वितीय शताब्दी इस वर्ष मनाई जाएगी। तो ये आ गया हवा महल। ठीक है ना, 1799 में बना था, स्वामी प्रताप सिंह ने बनाया था और 1999 राजस्थान सरकार द्वारा इसे द्वितीय शताब्दी मनाई गई। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, मध्यकालीन राजस्थान के किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य, तो यहाँ पे कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य कहते हैं। सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है, तो शाकंभरी का, सांबर में शाकंभरी का है। राजस्थान के किस नगर के संबंध में कहा गया कि केवल पत्थर की टांगे वहां आपको ले जा सकती हैं, तो जैसलमेर के बारे में कहा था। राजपूताने मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन 1918 में कहां पर हुआ था, तो दोस्तों ये कहां पर हुआ था, दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था। कब लिया गया था, 1949 में। कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान बना था, तो सबको पता है 19। अगला है, राजपूताने के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया था 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था, तो अजमेर तथा आबू को। मैं इसलिए थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ ताकि ये चीजें आपको पहले करवा चुका हूँ मैं। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ था, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में कौन कौन सी हैं, तो उनमें आपका क्या जाएगा, प्रतापगढ़। अगला देखिए, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को था, तो उसका राज प्रमुख कौन था, तो महाराव कोटा। ये कोटा के जो शासक थे ना, उनको क्या बनाया गया था, राज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं आपकी आरपीएससी द्वारा पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो 2014 में हुई थी। 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था, तो ठाकुर कुशाल सिंह ने पराजित किया था। नेक्स्ट आता है, ये आपको क्या करने हैं, सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है, तो अर्जुन लाल सेठी है वो बेलूर जेल, ये वाला नहीं है। केसरी सिंह बारठ हजारी जेल। उसके बाद में विजय सिंह पथिक
टोडगढ़ जेल है और जोरावर सिंह बरेली जेल। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे ये क्या नहीं है, सुमेलित नहीं है। ये सूची 1 है और ये सूची 2 है। इसमें आंदोलन एवं घटनाएं हैं और इनके आरंभ होने का वर्ष है। ठीक है, बिजोलिया, सिक्कर, डाबड़ा और चंदावल, ये इनकी क्या है, सन है। ये आपको इसमें से क्या करना है, कूट का यहाँ आपको इसमें देखना है। तो इसमें क्या जाएगा आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि पहले चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। तो ये अच्छे से इसको थोड़ा तैयार कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नांकित में से कौन सा विद्वान गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? तो GH ओझा ये विद्वान थे, इनका सिद्धांत है वो विपरीत है। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है राजपुरुष। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? 3 बार। नेक्स्ट है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? 1919 में। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? 2 युद्ध लड़े गए। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? तो कैप्टन वाल्टर। ये याद रखना दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली रचित है तो असाहित द्वारा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। हंसावली जो है उसके रचनाकार कौन है? असाहित। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? झुंझुनू में। अगला प्रश्न आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? मुनिजिन विजय सूरी, ये वाला नहीं था। इसमें क्या है, नाम है और इसमें क्या है, ये युग्म है। आपको पुंडरिक विठल है, रागमाला, ये सुमेलित है, बाकी क्या नहीं है इसमें से, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धन नहीं था? राजपूताना गजट। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था? तो ये आपको सबको पता है, गोगुंदा। जोधपुर राज्य का शासक नहीं था, तो ये अनूप सिंह नहीं था, बाकी तो उदय सिंह भी थे, अजीत सिंह भी थे, जसवंत सिंह भी। उदय सिंह वो उदयपुर वाले नहीं थे, ये मोटा राजा उदय सिंह थे, वो अलग थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था? तो यहाँ पे खातौली की लड़ाई में हराया था। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? तो सबको पता है 7 चरणों में हुआ था। इस तरह से दोस्तों ये क्या आते हैं आपके, हमने 125 क्वेश्चन है वो राजस्थान साहित्य के किए हैं जो आपकी पूर्व एग्जाम में आए हुए हैं। अच्छा लगे तो शेयर करना है, लाइक करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।